बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो कि बड़ी स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ होती हैं और आज बात करते हैं एक ऐसी ही दवाई के बारे में जो कि पायरिडोस्टेगमीन एमेग्रा के नाम से अवेलेबल है और ये बुनियादी तौर पर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसिटाइलकोलिन क्या है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज क्या है और इसको हम अगर इनहिबिट करते हैं, एमेग्रा जो दवाई है या पायरिडोस्टेगमीन जो दवाई है, तो उसके साथ क्या क्या आपको इफेक्ट्स होते हैं, किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जहां पर आपके मसल फाइबर्स और उसके साथ नर्व आके मिलती है, तो यहाँ पर एक क्लेफ्ट होती है और वहां पर जब आप मसल को मूव करते हैं तो वहां पर एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज होता है और ये एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है, नर्व इम्पल्स पास होती है और मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे ये इम्पल्स गुजरती है, मसल को दोबारा रिलैक्स करने के लिए एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एक एंजाइम है जो कि वापस इस एसिटाइलकोलिन को नर्व एंडिंग के अंदर भेज देता है और उसको वहां से डिसेबल कर देता है, तो आपका मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। इसी वजह से आपके मसल में जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन आती है, ये एसिटाइलकोलिन और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है इसके एक्शन से होती है और आपकी नर्व इम्पल्स पास होती है। कभी कभार ये होता है कि जिस तरह माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है कि जिसमें इंतहाई हद तक कमजोरी आ जाती है और नर्व एंडिंग पर जो है तो ये इम्पल्स पास नहीं होती और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। यहां तक माइस्थीनिया ग्रेविस में मस्कुलर वीकनेस आ जाती है कि अपनी आंखें तक खोलना जो है इन लोगों के लिए, माइस्थीनिया ग्रेविस का शिकार जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। अपने हाथ पांव हिलाना, उनको उठाना, ये मुश्किल हो जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस के जो मरीज हैं वो सुबह के वक्त ठीक रहते हैं और जैसे ही दिन गुजरता जाता है उनकी जो मस्कुलर कमजोरी है वो बढ़ती जाती है और एक वक्त ऐसे आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने मसल्स को मूवमेंट देना तक जो है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है और उनकी आंखें जो है ड्रूपिंग हो जाती है, उनके आईलेट्स गिर जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो गनूदगी की कैफियत में है या वो उनको नींद आ रही है, तो उनके लिए अपनी आंखें खोलना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब इस सूरत में इन मसल्स की कंट्रैक्शन को बरकरार रखना, इनकी पावर को बरकरार रखने के लिए क्या है कि जो नर्व एंडिंग है उस पर हमें एसिटाइलकोलिन ज्यादा चाहिए होगा ताकि ये मसल्स जो है ये कंट्रैक्शन में रहे, ये कंट्रैक्ट कर सके और इन मसल्स में जो पावर है वो बरकरार रह सके। तो इसलिए एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन को वापस भेज देता है इन नर्व एंडिंग्स में और साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वहां से हटा देता है, तो हमें एसिटाइलकोलिन को एस्टरेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करना पड़ता है। इसके लिए एक दवाई है जो कि पायरिडोस्टेगमीन के नाम से अवेलेबल है। इसी तरह और न्यूस्टेगमीन और मुख्तलिफ और किस्म की दवाइयां हैं जो न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज करती हैं। तो यहाँ पर जो पायरिडोस्टेगमीन है वो आकर और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देती हैं, उसका एक्शन खत्म कर देती हैं, तो जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो बरकरार रहता है और उसके साथ नर्व इम्पल्सेस बरकरार रहती हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि जब एनेस्थीसिया देना होता है, किसी की सर्जरी करनी होती है, तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट चाहिए होता है कि मसल्स सारे रिलैक्स हो ताकि सर्जरी आसानी से हो सके। तो नर्व ब्लॉकिंग ड्रग्स दी जाती हैं ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाए। मसल्स और नर्व के दरमियान जो कनेक्शन है उसको काट दिया जाता है दवाइयों के साथ ताकि बॉडी रिलैक्स रहे और सर्जरी आसानी से हो। अब जब रिकवरी होगी, जब एनेस्थीसिया से पेशेंट को दोबारा वापस रिकवर करना होता है, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन है उसको दोबारा लाने के लिए अगेन जो न्यूस्टेगमीन है या पायरिडोस्टेगमीन है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया से रिकवरी होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जनाब बात आ जाती है कि ऑफ लेबल कुछ यूजेस होते हैं। कुछ लोगों में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिस तरह ओवर रिएक्टिव ब्लैडर होता है इसी तरह अंडर रिएक्टिव ब्लैडर भी हो सकता है, यानी ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करना, उसकी मूवमेंट देना वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरतों में ये दवाई जो है एमेग्रा के नाम से अवेलेबल है। तो ये दवाई दी जाती है ताकि जो कंट्रैक्शंस हैं ब्लैडर की वो बरकरार रखी जा सके और ब्लैडर का जो जिसे अंडर रिएक्टिव ब्लैडर कहा जाता है ताकि उसको रिएक्शन उसका नॉर्मल हो, उसकी मसल कंट्रैक्शन नॉर्मल हो और यूरिन के अखराज में जो है तो आसानी आ सके। पायरिडोस्टेगमीन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें जो
ज़्यादातर चीज़ें होती हैं चूँकि नर्व इम्पल्सेस बढ़ जाती हैं, मसल कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो इसके साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके साथ मज़ीद जो चीज़ें होती हैं उसमें पाल्पिटेशंस होना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना इस तरह फ़ील होता है। साथ ही साथ इसमें जो मसल वीकनेस है अगर बहुत अरसे तक दी जाए तो इसमें मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। और इसके साथ लैक्रिमेशन यानी आँखों से पानी आना, फ्लशिंग हो जाना, चेहरे का सुर्ख हो जाना और साथ में जो है तो सलाइवेशन यानी मुँह का लुआब जो है उसका बढ़ जाना भी ये उसके साथ हो सकता है। इसके इस्तेमाल के साथ ब्लरिंग ऑफ विजन यानी नज़र की धुंधलाहट भी हो सकती है। और जो लोग अस्थमा का शिकार हैं या जिन लोगों को सीओपीडी या इस तरह के मसाइल हैं, इसके साथ जो ब्रोंकियाए हैं यानी जो शरियाने हैं, जो लंग्स में हवा की नलियाँ हैं, वहाँ पर भी सिक्रीशंस बढ़ सकती हैं और वहाँ पर रेशा आ सकता है, तो उसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।